આ લાઈટ નું આવશે ને બરાબર છે સુધી વાંધો નહીં આવે? નમસ્કાર મહામંત્રથી ચાલુ કરીશું. સમજી બહુ સોફ્ટ છો જરાક. સોરી. સોફ્ટ, એકદમ સોફ્ટ અવાજ આવે છે. હા અવાજ, હા આજે 5મો દિવસ છે ને એટલે આવી જશે, ધીમે 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 આવી જશે. નમસ્કાર મહામંત્ર. ઓમ નમો હરિહંતાણમ. ઓમ નમો હરિહંત. ઓમ નમો સિદ્ધાણમ. ઓમ નમો સિદ્ધાણમ. ઓમ નમો આયર્યાણમ. ઓમ નમો આયર્યાણમ. ઓમ નમો ઉવચાયાણમ. ઓમ નમો ઉવજાયાણમ. નમો લોયે સવસા પૂર્ણમ. નમો લોયે સવસાહૂણમ. એસો પંચનમુક્તારો. એસો પંચનમુક્તારો. સવ પાવપણાસણો. સવ પાવ મંગલાણમ ચ સવેસિં. મંગલાણમ ચ સવેસિં. પડમમ અવૈ મંગલમ. પડમમ અવૈ મંગલમ. 2 મિનિટ મૌન, શાંત, ધ્યાનસ્થ, આંખો બંધ, શરીર સ્થિર, મન શાંત, હલન ચલન નહીં. બોડી રિલેક્સ, માઇન્ડ રિલેક્સ, આંખો બંધ. 2 મિનિટ ચિત્તને એકાગ્ર કરો શ્વાસોશ્વાસ ઉપર. आते जाते प्रत्येक श्वास को देखें. फील योर ईच ब्रेथ कमिंग इन, गोइंग आउट. ओम अरहम. ओम अरहम. ओम.
ध्यानमूलम् गुरुर्मूर्ति पूजामूलम् गुरुपदम् मन्त्रमूलम् गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरुकृपा मोक्षमूलम् गुरुकृपा। सद्गुरु के चरणों में वंदना। सिंगापुर जैन संघ के समस्त साधर्मिक बंधुओं बहनों, उसके अलावा भी देश में और दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग ऑनलाइन इस सत्संग में कनेक्ट हुए हैं, सबको मेरी ओर से ओम अरहम जय जिनेन्द्र। आज સ્વામીજી મ્યુટ થઈ ગયા છો. समण सुत्तम के आधार पर आज 6 सितंबर को 32 से लेकर 44 तक की गाथा को लेंगे। मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी? हॉटस्पॉट क्यों हो रहा है? आवाज आ रही क्लियर? हाथ जरा ऐसे करो, आवाज आ रही क्लियर? आवाज क्लियर आ रही? બરાબર બરાબર આવે છે સ્વામીજી, બરાબર આવે. ओके, वेरी थैंक यू। आज की चर्चा का हमारा विषय है कैसा है नई का स्वरूप। बंद हो गया। कैसा है नए का स्वरूप, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। मैंने कल रात को कहा था विषय बहुत गहरा है, डीप है, लिटिल बिट फिलोसॉफिकल है और आपके लिए ये टॉपिक एक दृष्टि से बिल्कुल नया टॉपिक है। जो लोग स्वाध्याय रेगुलर करते हैं, सत्संग रेगुलर सुनते हैं, शायद उनको अच्छी तरीके से समझ में आ सकेगा। बाकी कोशिश करें जितना समझ में आए। मैं मेरी ओर से पूरा प्रयत्न करूंगा कि विषय डाइल्यूट करके आप तक प्रॉपरली पहुंचे। मुझे आनंद इस बात का है, मुझे खुशी इस बात की है कि सिंगापुर जैन संघ और अन्य लोग भी जितना मेरा क्षयोपशम है, जितनी मेरी पात्रता है, जितना मेरा सामर्थ्य है, गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से और आप सब लोगों के अहोभाव से
मैं आज के विषय को आपके सामने रखने जा रहा हूं। मेरे लिए भी इस विषय की चर्चा करना जरा फोकस मांगेगा, जरा कंसंट्रेशन चाहेगा। आप भी लोग जरा अवेयरनेस के साथ समझने की कोशिश करना। आज के इस विषय में 3 शब्द हमें समझने हैं। नई तो एक ज्यादातर श्लोक उसके बारे में है, इसलिए मैंने टॉपिक नई का दे दिया है। लेकिन आज के विषय में 3 शब्द नए आएंगे। पहला शब्द है प्रमाण, दूसरा शब्द है नय, नय, NAY, नय। तीसरा शब्द है निक्षेप, NIKSHEP, निक्षेप। ये 3 शब्द को मैं पहले थोड़ा आपके सामने डिफाइन करूं, एलोबरेट करूं, उसके बाद हम श्लोक को आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहला शब्द है प्रमाण। आपको धीरे धीरे पता चलेगा जैसे जैसे हम आगे चलेंगे कि इस विषय को समझना कितना जरूरी है। फिलोसॉफिकल तो है, दार्शनिक है, लेकिन बहुत समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं बात करूंगा, संदर्भ आएगा तब। प्रमाण पहला शब्द है, बहुत ध्यान से समझना। प्रमाण की डेफिनेशन है, यथार्थ ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, वास्तविक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। रियल नॉलेज का दूसरा नाम प्रमाण है। कंप्लीट नॉलेज का दूसरा नाम प्रमाण है। किसी भी चीज को डायरेक्टली, पूरी तरीके से, एज ए होल, समग्र रूप से किसी भी चीज को जानना, ये प्रमाण है। सिंपल भाषा में कहे तो किसी भी चीज का संपूर्ण ज्ञान वो प्रमाण है। अगर मैं साधना करूं और मुझे आत्मज्ञान हो जाए और उस आत्मज्ञान से मैं जो भी जानूंगा वो प्रमाण है। प्रमाण के प्रकार है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण, अपरोक्ष प्रमाण। उसके इतने विस्तार में हम नहीं जा पाएंगे, जाने की जरूरत भी नहीं। लेकिन प्रमाण समझ लो, किसी भी वस्तु का संपूर्ण ज्ञान, ये प्रमाण है। मैं एक आपको व्यवहारिक एग्जाम्पल दूं और एक आपको आध्यात्मिक एग्जाम्पल। मेरे सामने ये पेन है, इस पेन को मैं जानता हूं, तो इस पेन को मैं समग्र रूप से जान रहा हूं, एज ए होल, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट। इस पेन को मैं अपनी इंद्रियों के द्वारा पूरी तरह से जाना हूं कि यह पेन है, इसका नाम प्रमाण है। क्योंकि मैं किसी भी वस्तु को उसकी समग्रता में उसको पूरी तरह से जान रहा हूं, यह प्रमाण है। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। प्रमाण का आध्यात्मिक में एग्जाम्पल दूं तो मैं दे सकता हूं कि महावीर स्वामी ने ध्यान करके
केवल ज्ञान प्राप्त किया, उस केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उनके केवल ज्ञान में रूपी अरूपी तीनों लोक की हर वस्तु का डायरेक्ट ज्ञान होता है, संपूर्ण ज्ञान होता है, टोटल ज्ञान होता है। उसको आध्यात्मिक अर्थ में प्रमाण कहते हैं। तो ये दो मैंने एग्जाम्पल दिए, एक व्यवहारिक, एक निश्चय का। अब हम आगे चले, दूसरे शब्द पर जाए। प्रमाण में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि नए और निक्षेप के साथ उसका थोड़ा कनेक्शन है। नए के साथ प्रमाण का कनेक्शन यह है कि मैं किसी वस्तु को समग्र रूप से जानता हूं, वो प्रमाण। लेकिन अब मैं नए की बात करूं तो मैं किसी भी वस्तु के एक अंश को जानता हूं, उसको कहते हैं नए। समझने की कोशिश करना। मैं ये कहूं कि यह कौन सी ब्लू पेन है? ये ब्लू है। ये ब्लू पेन है। ये क्या हो गया? नहीं हो गया। मैं संपूर्ण रूप से इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं, पेन के एक भाग की व्याख्या कर रहा हूं। ये पेन का कलर ब्लू है या लाइट ग्रीन है। तो ये मैंने इस पेन के एक टुकड़े की बात कही, संपूर्ण पेन की बात नहीं कही। इसको कहते हैं नए। किसी भी वस्तु के टुकड़े करके इसके एक भाग को आगे लाना, बाकी के भाग को इग्नोर कर देना, ये नए है। उसमें मैंने बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर दिया। इसके अंदर जो रिफिल है उसका कलर ब्लू नहीं है, उसका कलर काला है। लेकिन ऊपर से मैंने एक अपेक्षा से, एक दृष्टि से, एक एंगल से, एक व्यू से इस पेन को मैंने ब्लू कहा। तो पेन के बारे में मैंने सारी बातें नहीं बताई, ये पेन का खाली कलर के बारे में मैंने कहा, ये एक नई हो गया। तो नई की तीन परिभाषा अब हम समझ ले। नई की पहली परिभाषा यह है कि जानने वाले के हृदय में, मैं धीरे धीरे चलूंगा क्योंकि ये विषय ऐसा है। जानने वाले के हृदय में किसी चीज को कहते समय उसका अभिप्राय क्या है? अभिप्राय का मतलब है उसका इंटेंशन क्या है, उसका मोटिव क्या है। ये जो अभिप्राय है उसको नई कहते हैं। ज्ञाता यानी जानने वाला। मान लो कि मैं किसी चीज को जान रहा हूं, आप इतने सारे लोग बैठे, आपको मैं देख रहा हूं। अब आपके प्रति मेरे हृदय में कौन सा भाव है? उस भाव को जब मैं पर्टिकुलर इंटेंशन से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा तो ये एक नई हो गया, एक एंगल, एक दृष्टिकोण। किसी चीज को एक अपेक्षा से समझना और समझाना, ये नई की पहली परिभाषा। जानने वाले व्यक्ति के हृदय में जो इंटेंशन है, जो मोटिव है, वो मोटिव जब मैं प्रकट करूंगा उस समय मैं जिसके बारे में जो कह रहा हूं वो व्यक्ति उतना ही नहीं है। उस व्यक्ति के बहुत सारे लक्षण हैं, उस व्यक्ति की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मैं एक विशेषता को हाईलाइट करके मैं बात करता हूं। अगर मैं ये कहूं कि परेश भाई और कैनल भाई वर्तमान में पर्यूषण में
संघ की सेवा में बहुत समय लगा रहे हैं। तो ये मेरा अभिप्राय है, मेरा मोटिव है, मेरा एक इंटेंशन है कहने के पीछे। मैंने परेश भाई की और केनल भाई की सारी बातें नहीं बताई है। परेश भाई और केनल भाई जितने हैं उसमें से एक टुकड़े को लेकर मैंने मेरा अभिप्राय दिया, यह है नहीं। समझ में आ रहा है? मैं यदि यह कहूं कि नगीन भाई ये संघ के सबसे पुराने वडील श्रावक है, तो मैंने क्या किया? किसी एक व्यक्ति के प्रति मेरे मन में जो इंटेंशन है, मेरे मन में जो उनके प्रति एक भाव है, उसको मैंने अभिव्यक्त किया। नगीन भाई उतना ही नहीं है, लेकिन एक टुकड़े की मैंने बात की। बाकी अगर नगीन भाई के बारे में नगीन भाई मुझे कहे कि सामंत जी आप मेरे बारे में मेरी एक जीवनी लिखो, एक मेरी क्या बोलते हैं, एक मेरी बारे में जीवन कथा लिखो, और मैं नगीन भाई की पूरी स्टोरी लिखूं तो उसमें 50 बातें लिखूंगा। लेकिन अभी मैं एक टुकड़े की बात कर रहा हूं कि वो संघ के प्रति सबसे पुराने समर्पित श्रावक है। तो ये नगीन भाई के बारे में एक बात मैंने बताई, ये क्या हुआ? नहीं हुआ। संपूर्ण सत्य में से एक टुकड़े को हाईलाइट करना यह नहीं, और दूसरे टुकड़ों की जो जिसकी मैंने बात नहीं की उसकी मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, उसको मैं इग्नोर भी नहीं कर रहा हूं। अब भी उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए उसको मैंने साइड में रख दिया। समझ में आ रहा है? आपकी आवाज मुझे तक नहीं आएगी, मुंडी हिलाते रहना। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। दूसरी परिभाषा, मैं 3 परिभाषा दूं ताकि अलग अलग एंगल से नई समझ में आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अभी अभी आगे मैं बताऊंगा कि इसको समझना कितना जरूरी है। परिभाषा नंबर 2 नई की, व्यक्ति के अभिप्राय को नहीं कहते हैं, व्यक्ति के अंदर रहा हुआ इंटेंशन को नहीं कहते हैं। मेरा इंटेंशन मेरा है, और जो मेरा इंटेंशन है वो दूसरे का न भी हो। नगीन भाई के बारे में उसकी पत्नी को पूछू तो वो जवाब नहीं देंगे जो मैं दे रहा। हो सकता है वो डिफरेंट आंसर दे। उसकी पुत्र वधू को पूछू तो और आंसर दे, उसके बेटे को पूछू तो और आंसर दे। अब एक ही नगीन भाई 4 तरह के कैसे हो गए भाई? क्योंकि ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। तो मेरा इंटेंशन यह है, मेरा मोटिव यह है, मैं नगीन भाई की जो समग्र चीजें हैं उसमें से एक पर्याय को मैंने पकड़ा और उसकी व्याख्या की। ये दूसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा नई की, उसको समझने के पहले, उसकी डिफाइन करने के पहले मैं थोड़ा एलोबरेट करूं, फिर उसकी व्याख्या आपके सामने आएगी। संसार में अनंत वस्तु है, समझना। लिखना हो तो लिखते भी जाना, लेकिन समझते जाना, समझ कर लिखना। संसार में अनंत वस्तु है। देयर आर इन्फिनिट आइटम्स इन द यूनिवर्स। प्रत्येक वस्तु में अनंत अवस्थाएं हैं। बराबर समझना, एक भी वाक्य चुके तो गए काम से। प्रत्येक वस्तु में अनंत अवस्थाएं हैं। देयर आर इन्फिनिट stages of each and every existence। हर चीज में अनंत अवस्थाएं हैं। जब किसी वस्तु के बारे में मुझे कुछ कहना है तो मैं अनंत वस्तु को एक साथ नहीं कह सकता। फिर पोज लू और एक वाक्य बोलू। मैं अनंत सत्य को एक साथ में जान सकता।
मैं अनंत आत्माओं का ज्ञान एक साथ कर सकता हूं, लेकिन मैं अनंत सत्य को एक बार में बता नहीं सकता। जानने की कोई मर्यादा नहीं, बोलने की मर्यादा है। समझ में आ रहा है? गर्दन हिलाना। जानने की कोई मर्यादा नहीं है। मैं अनंत ज्ञान को, मैं त्रिकाल ज्ञान को एक साथ जान सकता हूं, लेकिन मुझे त्रिकाल ज्ञान हुआ है, उसको मुझे बताना होगा, तो मैं एक साथ नहीं बता सकता। बताना होगा तो मेरी जीभ धीमे धीमे चलेगी ना। पहले एक वाक्य बोलेगी, फिर दूसरा वाक्य बोलेगी, फिर तीसरा वाक्य बोलेगी, फिर चौथा वाक्य बोलेगी। शब्दों की मर्यादा है, जानने की कोई मर्यादा नहीं। तो फिर अब अनंत अवस्थाओं के बारे में एक साथ कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वाणी में प्रकट करने की मर्यादा है, लिमिटेशन है, कैपेसिटी की एक अपनी बाउंड्री है। और जब मैं किसी वस्तु के बारे में एक साथ बताने जाऊंगा तो मैं अधूरा ही बता सकता हूं। आप मुझे किसी के बारे में पूछे और बोलने जाऊंगा तो मैं एक साथ थोड़ा सब कुछ बता दूंगा ना, अधूरा ही तो बताऊंगा ना। शब्दों की अपनी मर्यादा है। अब अधूरा बताऊं फिर भी वो असत्य ना रहे, सत्य हो जाए, ये पॉसिबल है क्या? अधूरा बताऊं फिर भी वो सत्य हो जाए, हालांकि अधूरा बताना तो असत्य है। अधूरा बताना असत्य है, लेकिन अधूरा बताने के बाद वो सत्य हो जाए, उसकी टेक्निक का नाम नय है। मैं इस दृष्टि से यह बात कह रहा हूं। पूरे सत्य को मैंने एक छोटी सी बात में कह दिया। बात अधूरी है, लेकिन मैंने कहा कि इस अपेक्षा से कह रहा हूं, इसीलिए वो बात अधूरी होते हुए भी असत्य नहीं है, सत्य है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, एक व्यक्ति वक्ता भी है, स्पीकर भी है। वही व्यक्ति श्रोता भी है, सुनता है। वही व्यक्ति लेखक भी है, राइटर भी है। वही व्यक्ति कवि भी है, बहुत अच्छी पोइट्स भी लिखता है। अब एक व्यक्ति में इतनी सारी विशेषताएं हैं, किंतु जब मैं उस व्यक्ति के बारे में मुझे कोई पर्टिकुलर बात कहनी है, तो मैं उसी गुण को आगे करूंगा, बाकी के सब गुण को साइड में करूंगा। मान लीजिए कि मुझे भी अभी 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 परेश भाई अगर लेक्चर देते समय मेरा परिचय दे, अभी पहले दिन दिया ना, तो अभी अभी परेश भाई मेरा परिचय देंगे तो यही कहेंगे, भाई समण जी एक अच्छे वक्ता है, अगर हूं तो है। तो अभी 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 क्योंकि मुझे प्रवचन देना है, अभी आपके सामने मुझे लेक्चर देना है, तो परिचय देने वाले को उसी चीज को हाईलाइट करना चाहिए कि अभी जिसकी जरूरत है। अभी अगर परेश भाई बोले कि समण जी बहुत बड़े त्यागी है न, ये समण जी यहाँ रहते हैं, यहाँ ये करते हैं न राजकोट में, तो ये अभी यहाँ प्रासंगिक नहीं है। अभी जिस चीज को आगे करना है उसी चीज को आगे करे, बाकी सब साइलेंट में रख ले। तो ये उन्होंने सत्य कहा कि असत्य कहा? बात अधूरी कही, लेकिन सत्य कही, क्योंकि एक अपेक्षा से वो बोल रहे हैं। समझ में आ रही बात? आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट इज द नई वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। और उस समय उसके दूसरे जो गुण है उसका मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, उसकी मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, उसकी मैं निंदा नहीं कर रहा हूं। जब उस गुणों की बात करनी होगी तो उस गुण को हाईलाइट करूंगा, इस गुण को साइलेंट कर दूंगा। अगर मान लो, अगर मान लो परेश भाई 28 करे परिश्रम में कभी की कि नहीं?
अगर मान लो अब परेश भाई प्रेसिडेंट है, लेकिन इस बार पर्यूषण में हिम्मत करके केनल भाई को कहा आप संभाल लेना जरा सब एक्टिविटी, मैं इस बार 28 करता हूं, पन्ना बेन को भी शांति घर में, और 28 कर ले, और फिर संघ पूछे कि परेश भाई कौन है, तो कोई नहीं कहेगा परेश भाई प्रेसिडेंट है, परेश भाई तपस्वी है, इस बार 28 की। अरे तो प्रेसिडेंटशिप कहां गई साहब? वो साइलेंट, उसकी निंदा नहीं है, उसकी उपेक्षा नहीं है, अब भी उसकी जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं नए। इसका अर्थ डेफिनेशन अब आपको लिखनी हो तो आप दिमाग में सेट करो। वस्तु की अनंत अवस्थाएं हैं, उसमें से एक अवस्था को ग्रहण करना, बाकी की अवस्था का खंडन नहीं करना, उसका नाम नए है। कुछ क्लियर हुआ? और आगे क्लियर होगा। अब मैं कहूं, अब आप में से जरा ये पेन है, बराबर है? अब फिर हम जरा रिकॉल करें, ये पेन है, ये क्या है? प्रमाण, बराबर है? अब ये ब्लू पेन है, क्या हुआ? नहीं, नहीं। अब मैं और कहूं, ये काला पेन नहीं है, ये नई का दूसरा प्रकार। क्या नहीं है? वो भी नहीं है। ये स्याही वाला पेन नहीं है, ये क्या बोलते हैं, रिफिल वाला पेन है। ये पेंसिल नहीं है। चलो, ये पेंसिल नहीं है। मैं इस पेन के बारे में सही चीज बता रहा हूं कि गलत? आप कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे कि ब्लू पेन है, अभी तो आप कह रहे थे कि ये पेन है, काला पेन नहीं है, और अभी आप कह रहे कि पेंसिल नहीं है। ये सब कुछ पेन के बारे में मैं सही सही बता रहा हूं, अलग अलग एंगल से। अगर दूर कोई आदमी बैठा है, उसको पेंसिल दिखाई देगा, तो मैं उसको कहूंगा भाई ये पेंसिल नहीं है, ये पेन के बारे में ही मैं बता रहा हूं। पेंसिल नहीं है बोल रहा हूं, पेंसिल, लेकिन बता रहा हूं पेन के बारे में। ये फिलोसॉफी है, ये नई है। अब आगे चले। नई के दो प्रकार, थोड़ा थोड़ा समझ लो। आज अगर 25% समझ में आ जाए ना, तो फिर मैं जब सिंगापुर आऊंगा तब पूरा धड़ाका करेंगे। अभी 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 25% भी समझ में आ जाए तो कम हो। 25% भी समझ में आ जाए तो मैं मान लूंगा कि मैं बराबर प्रवचन दे रहा हूं। 25% भी समझ में आ जाए तो मैं मान लूंगा कि आप सही ढंग से समझ रहे हो। 100% की अपेक्षा मत रखना, क्योंकि 100% नहीं, मुझे भी अब भी समझ में नहीं आ रहा, तो आपको कैसे समझाऊंगा। नई के दो प्रकार, एक नई का नाम निश्चय नई, दूसरे नई का नाम वहिवाद। अगर डीप में कभी जाना हो ना तो बात करेंगे, 7 प्रकार के नए हैं, लेकिन अभी वो बोलने जाऊंगा तो सबका हाथ सिर खुजलाने में जाएगा। नई के दो प्रकार, निश्चय नई, वहिवाद। समझ लो, किसी भी वस्तु का मूल स्वरूप प्रकट करना निश्चय है। किसी भी चीज का मूल तत्व प्रकट करना निश्चय है। किसी भी वस्तु के सरकमफेरेंस के बारे में बताना वो वहिवार है। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेम बोलते हैं, सरकमफ्रेम, वो वहिवार नहीं। मैं एग्जांपल, पहले निश्चय नहीं का एग्जांपल। सर्व जीव सिद्ध समान है। निश्चय नहीं कि व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं, क्योंकि मैंने सभी जीव के मूल चीज को पकड़ा, तो सभी जीव मूल में सिद्ध स्वरूप है। ये
निश्चय नहीं है। अब व्यवहार नहीं में जीव का स्वरूप बदल जाएगा, टोटली ऑपोजिट। व्यवहार नहीं क्या कहेगा, अब मैं बोलूं कि सिंगापुर के सारे श्रावक श्राविका सिद्ध समान है, सत्य है कि असत्य? सत्य। किसकी अपेक्षा? निश्चय नहीं। बराबर समझना, धीरे धीरे चल रहा हूं मैं। अब व्यवहार नहीं में मैं आपके स्टेटमेंट को बदल दूंगा। मैं ये स्टेटमेंट दूंगा व्यवहार नहीं में कि सिंगापुर के सब श्रावक श्राविकाएं कर्मों से बंधे हुए हैं। देखो, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो गया ना, ऑपोजिट। फिर रिपीट करूं, निश्चय नहीं में मैं क्या बोला? सिंगापुर के सब श्रावक श्राविकाएं सिद्ध स्वरूप है। सत्य के असत्य? सत्य। कौन सी अपेक्षा? निश्चय नहीं, मूल तत्व की अपेक्षा, मूल रियलिटी। अब व्यवहार नहीं में हम मूल तत्व को नहीं पकड़ रहे हैं, सरकम फ्रेम को पकड़ रहे हैं। उसके आधार पर व्याख्या करूंगा तो मैं कहूंगा कि सिंगापुर के सब श्रावक श्राविका कर्मों से बंधे हुए हैं। एक तरफ मैं कह रहा हूं सिद्ध है, एक तरफ कह रहा हूं कर्मों से बंधे हुए। कौन सी बात सही? दोनों बात सही। जैन धर्म का नईवाद ये कहता है कि इस दुनिया में असत्य कुछ है ही नहीं, गलत कुछ है ही नहीं, सब कुछ सही है अमुक अपेक्षा से। निश्चय नहीं को दूसरे शब्दों में द्रव्यार्थिक नई कहते हैं। थोड़े नए नए शब्द आएंगे आपके सामने। निश्चय नहीं को दूसरे शब्दों में द्रव्यार्थिक नई कहते हैं। मैं समझाता हूं। व्यवहार नई को दूसरे शब्दों में पर्यायार्थिक नई कहते हैं। बहुत धीमे धीमे चलूंगा, शांति से, कोई जल्दी नहीं। आज तो अब 5-7 श्लोक है, कोई जल्दी। द्रव्यार्थिक नई का मतलब है किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की मूल में जाकर, रूट में जाकर उसके बारे में कुछ कहना, यह द्रव्यार्थिक नहीं। निश्चय नहीं कहो, द्रव्यार्थिक नहीं को एक ही बात है। लेकिन मैं इसलिए 2 शब्द बोल रहा हूं कि कभी कभी द्रव्यार्थिक नहीं शब्द आएगा तो आप गोटे ना चढ़ो, એટલા માટે આ કહું છું। निश्चय नहीं कहो, द्रव्यार्थिक नहीं को एक ही बात। सभी जीव सिद्ध समान है, द्रव्यार्थिक नहीं। या कहो निश्चय नहीं, एक ही बात है। दूसरा शब्द है पर्यायार्थिक नहीं। में मूल चीज को नहीं पकड़ रहे हैं, बदलने वाली चीज को पकड़ रहे हैं। आत्मा बदलती नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं सब जीव सिद्ध समान है। आत्मा का मूल आत्मा बदलती नहीं है, वो वही की वही रहती। मेरी आत्मा, सिद्ध भगवान की आत्मा, अरिहंत भगवान की आत्मा एक समान। द्रव्यार्थिक निश्चय नहीं की अपेक्षा। अब व्यवहार नहीं में जाएंगे तो हम उस मूल आत्मा के स्वरूप की बात नहीं कर रहे। अब भी जो आत्मा है कर्मों से बंधी हुई, शरीर के साथ जुड़ी हुई, संयोग वियोग के साथ जुड़ी हुई, उस आत्मा की बात करेंगे तो व्यवहार नहीं में पर्याय को देखेंगे। जो चीज परिवर्तनशील, पर्याय का अर्थ है जो चीज परिवर्तनशील है, चेंजेबल है, उसको पर्यायार्थिक नहीं कहते हैं। जो चीज चेंजेबल नहीं है, बदलती नहीं है, एकदम ओरिजिनल मूल स्वरूप में रहती, उसको द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो ये पर्यायार्थिक नहीं। मैं अगर कहूं कि शैलेश भाई की आत्मा मनुष्य योनि में है, कौन सा नहीं?
हैं? चलो जरा अनम्यूट करो परेश भाई, आप बताओ, कमिटी वालों कोई पकड़न जरा। चेंजेबल છે એટલે शैलेश भाई अभी मनुष्य योनि में है, द्रव्यार्थिक नहीं के पर्यायार्थिक नहीं। पर्यायिक नहीं। वेरी गुड, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। कमेटी वाले को ये तत्व ज्ञान आ जाए ना तो कमेटी में झगड़े ही नहीं हो। हालांकि झगड़े होते ही नहीं है, आप कमेटी बहुत अच्छी है तो मैं आपके साथ मेरा दोस्ती हो गई ना इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने शैलेश भाई की अभी वर्तमान अवस्था कहाँ है उसके बारे में बताया कि मनुष्य योनि में है, मनुष्य योनि में है। तो मैंने पर्याय के बारे में बताया। अब मैं उसी चीज को अलग ढंग से बोलूं, फिर आप बताना केनल भाई। मैं अगर बोलूं कि शैलेश भाई की आत्मा महावीर स्वामी की तरह शुद्ध बुद्ध मुक्त है, कौन से नहीं की अपेक्षा बोलो, नहीं बोलता हो। द्रव्यार्थिक नहीं। वेरी गुड, देखो आरती बहन खुश, केनल भाई को इतना तत्व ज्ञान हो जाए फिर क्या चाहिए। वेरी गुड देखो देखो एकदम क्लियर हो गया ना। तो कौन सी अपेक्षा से आप कह रहे हो, जब कोई भी वक्ता प्रवचन दे तो हम क्यों आपस में उनकी बात सुनकर लड़ते हैं, झगड़ते हैं और समाज में चर्चा करते हैं। अरे समण जी ने ऐसे कैसे बोल दिया, इसलिए हम समाज में चर्चा करते हैं कि मेरी एक बात को पकड़कर आपने उसको पूर्ण सत्य मान लिया। आपको समाज में मेरी बात फैलानी तो कहनी चाहिए, इस अपेक्षा से समण जी ने यह कहा, झगड़ा खत्म। वो अपेक्षा से जोड़ते नहीं है और सीधी चर्चा करते, समण जी ने ऐसा बोल दिया। राग द्वेष चालू हुए, कर्म बंधन तुम्हारे होंगे, समण जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पता भी नहीं समण जी को आप चर्चा कर रहे हो। फिर क्लियर करो, किसी भी वस्तु के मूल रूप को पकड़ना निश्चय नहीं और किसी भी वस्तु के बदलते रूप को पकड़ना वहीवार। अब मैं आगे चलूं तीसरे मुद्दे पर। तीसरा मुद्दा है और मुश्किल और जटिल। आज मैं पहली बार आपके सामने नए निक्षेप और प्रमाण के बारे में बोल रहा हूं। दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग विथ यू। नेवर एवर आई टॉक्ड अबाउट प्रमाण एंड निक्षेप, क्योंकि मेरे सामने ऐसा ऑडियंस ही कभी नहीं आया आया होगा तो शायद मेरी दशा वो नहीं आई होगी। आप समझ रहे हो, आप स्माइलिंग कर रहे हो, आप नींद नहीं ले रहे हो, वही सिंगापुर के लिए चमत्कार। निक्षेप तीसरा शब्द है, क्योंकि श्लोकों में ये 3 शब्द आएगा, इसलिए मैं पहले बोल दूं ना, समझा। निक्षेप, कई लोगों के लिए शब्द भी पहली बार सुना। निक्षेप, NIKSHEP, निक्षेप इंग्लिश। अब जरा इसको समझे। हमारे सामने किसी भी वस्तु की पहचान कराने का माध्यम है शब्द। शब्द के बिना हम किसी वस्तु की पहचान न कर सकते हैं न करा सकते। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द शब्द, वर्ड। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। देयर आर सो मेनी मीनिंग इवन ए सिंगल वर्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे सामने किसी भी वस्तु की पहचान करने का माध्यम है शब्द, और एक शब्द के क्योंकि अनेक अर्थ है, निर्णय कैसे करें कि इस शब्द का यहां यह अर्थ है। समझ में आ रहा है? निर्णय कैसे करे कि इस शब्द का यहां पर यह अर्थ निकलता है, कैसे निर्णय करे? उसके लिए व्यक्ति को
शब्द जितने भी उसके मीनिंग है, सब शब्दों के मीनिंग को दिमाग में, ध्यान में रखना पड़ेगा। तभी तो जाकर हम कौन सा शब्द बोलते यहाँ वहां पर क्या मीनिंग है, तभी तो निकाल पाएंगे ना। तो सभी शब्द का नॉलेज होना चाहिए कि इस शब्द के कितने अर्थ है। एक शब्द के अनेक अर्थ है। अब मैं कोई शब्द बोलूंगा तो इसका यहाँ पर इस प्रस्तुति में इसका अर्थ क्या है आपको पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तो शब्द के जितने मीनिंग है वो सब समझकर फिर देखे कि यहाँ पर इस शब्द का कौन सा मीनिंग फिट बैठता है। और मजेदार बात यह है कि शब्द का अर्थ देश की अपेक्षा, भाषा की अपेक्षा, परिवेश की अपेक्षा शब्द का अर्थ बदल जाता है। एक ही शब्द के बहुत अर्थ हो जाते हैं। मैं जब पहली बार अमेरिका गया ना, मैं पहली बार अमेरिका गया 1992 में, काफी लोग मुझे जानते भी नहीं थे, लेकिन मेरे लेक्चर सुनने के बाद, मुझे मिलने के बाद कुछ लोग एक दूसरे को चर्चा करते थे और कहते थे समन जी इज गुड गाय, समन जी इज गुड गाय। મેં કીધું આની આંખમાં ચશ્મા આવ્યા છે કે આની આંખમાં મોતિયા આવ્યો છે કે આની આંખમાં બેતાલા આવ્યા છે કે આની આંખમાં દેખાતું નથી આટલું મોટું 5 ફૂટનો 2 હાથ 2 પગ છે 4 પગ નથી। I am not cow, I am man। मैंने उसको बोला कि भला आदमी अब मुझे पूछो तो सही कि मैं कौन हूं, ऐसे ही सीधे ओपिनियन देते चले जाते हो। लेकिन प्रॉब्लम उसकी नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी थी, क्योंकि मुझे उस समय हर शब्द का मीनिंग मालूम होना चाहिए। एक शब्द के अनेक मीनिंग होते हैं। काऊ का मीनिंग हिज गुड गाय, गाय का मीनिंग गुजरात में गाय होता है, गाय का मीनिंग अमेरिका में अच्छा आदमी होता है। आपको भी तो मालूम होगा ना, अमेरिका जाते हैं इतनी बार बोलते हिज गुड गाय मिले મારી નાખી। આપણે ઘાસ ખાતા નથી ને ગાય કહી દીધું, આપણે ચરતા નથી ને ગાય કહી દીધું, गजब हो गया। तो मुझे शब्द के अर्थ अगर मालूम होगा तो मैं कहूंगा थैंक यू सो मच, उसकी जगह मैं उसको उसके ऊपर द्वेष करने लगा। गाय, हाँ, जरा बोलते समय ध्यान रखो। अगर मुझे पता होता तो कहता थैंक यू, आपने मुझे गुड गाय समझा, बिकॉज आई नो कि गाय का अर्थ क्या होता है। सिंधु देश में, एक देश का नाम है सिंधु देश, हाँ? तो सिंधु देश में सेंधव एक शब्द है, सेंधव हमारी बहनें जानती होगी, हालांकि हिंदी शब्द है सेंधव। सेंधव निमक होता है ना, सेंधव निमक, सोल्ट, सोल्ट का एक प्रकार का नाम है सेंधव, बराबर। गुजराती में कहीं सिंधाड़ू, हाँ सिंधाड़ू। तो सेंधव का गुजरात में हमारे वहां अर्थ है निमक, लेकिन सिंध देश में आप जाओ तो सेनापति अपने नौकर को कहेगा सेंधव लेके आ जा, तो वो नौकर निमक लेके नहीं आएगा, घोड़ा लेके आएगा। क्योंकि सेंधव देश में, सॉरी सिंधु देश में सेंधव का अर्थ निमक नहीं होता है, घोड़ा होता है। और क्योंकि सेनापति ने आदेश दिया है कि सेंधव लेके आ जा, तो वो आदमी नौकर समझ जाएगा सेनापति को जरूरत किसकी है, घोड़े की, तो घोड़ा ही आएगा। अगर निक्षेप का नॉलेज नहीं होगा तो दिमाग चकरा जाएगा और आप कहोगे अरे मांगा था निमक क्योंकि दाल में नहीं था, तुम्हारे में तो पूरा था, लेकिन आप लेके आए घोड़ा। देश के आधार पर, परिवेश के आधार पर अर्थ बदल जाता है। इसीलिए हर कौन सा शब्द का कहां क्या अर्थ होता है, इस भाव को समझने को जैन दर्शन में निक्षेप कहते हैं। समझ गए निक्षेप?
कोई भी शब्द का प्रयोग जब व्यक्ति करता है तो एग्जैक्टली उस समय, उस परिवेश में, उस ऑडियंस के सामने उसका अर्थ क्या है वही अर्थ निकालना, दूसरा नहीं, उसका नाम निक्षेप। वाह, अब समझ रहे हो? इसका मतलब है कि मैं ठीक ढंग से चल रहा हूं। वेरी गुड। एक्चुअली आपके सामने समझाते समझाते मैं भी अभी समझ रहा हूं। हाँ, मैं भी समझ रहा हूं। लेक्चर देने के बाद मेरी क्लैरिटी इतनी क्लियर हो जाएगी कि रात को 2 बजे भी कोई पूछे तो मैं निक्षेप के बारे में 1 घंटा बोल पाऊंगा। अभी अभी तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने से। और प्रैक्टिस करने का मतलब घबराना मत। डॉक्टर 25 साल से मेडिकल ट्रीटमेंट करता है तो भी कहते मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब 25 साल से तुम प्रैक्टिस ही करते आ रहे हो तो फिर ठीक काम कब करोगे? वो प्रैक्टिस ही है। तो मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूं। चलो, अब निक्षेप के 4 प्रकार समझ लो जरा। निक्षेप के तो अनंत प्रकार हो सकते हैं। जितने शब्द के भाव उतने निक्षेप। लेकिन समझने के लिए मोटे तौर पर 4 प्रकार के निक्षेप। किसको नाम मालूम है? हाँ, मधुबेन, 4 प्रकार के निक्षेप के नाम मालूम है? मधुबेन को मालूम होगा, बैठे सामने। अनम्यूट करो, मालूम हो तो। 4 प्रकार के निक्षेप के नाम बोलो। मालूम है तो बोलो, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे चलो। कोई बात, चलो 4 प्रकार के निक्षेप समझ। बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा। और उसके बाद श्लोक लेंगे ना, एकदम खुल जाएगा, एकदम खुल जाएगा। 4 प्रकार के निक्षेप। नंबर 1, पहले निक्षेप का नाम है नाम निक्षेप। देखना, एक ही शब्द के 4 अर्थ अभी यहां ज्ञानी लोग कर रहे हैं। एक ही शब्द के 4 अर्थ। इस आधार पर 4 निक्षेप हुए। पहला निक्षेप का नाम नाम निक्षेप। किसको कहते हैं नाम निक्षेप? सीधा एग्जांपल दे दूं। सिंगापुर में महावीर नाम का एक व्यक्ति है। सिंगापुर में महावीर नाम का एक व्यक्ति है। जब उस व्यक्ति को हम बुलाएंगे तो क्या बोलेंगे? ए महावीर, इधर आ। तो जब उस व्यक्ति का नाम महावीर है तो शास्त्र में उसको नाम निक्षेप कहा है। गलत नहीं है, महावीर है, लेकिन वो महावीर नहीं है जो तीर्थंकर है। ये वो महावीर है कि जिसका नाम उसकी बुआ ने, कि उसकी कौन देते नाम? हाँ? फैबा। हाँ, जे फैबा ए नाम राख्યું હોય આ એ મહાવીર છે। આ ત્રિશલા માતા વાળા મહાવીર નથી, પણ આપણે કહેશું મહાવીર જ। એ મહાવીર અને જો માં કંટ્રોલ બહાર જાય તો મહાવીરને થપ્પડે મારી દે। હા, પણ આ મહાવીરને થપ્પડ છે। કયા મહાવીરને? નામ નિક્ષેપ વાળા મહાવીરને। પેલા નહીં, એ આવશે આગળ। આ નામ નિક્ષેપ જેનું નામ જ ખાલી એ છે, બાકી કોઈ ગુણ નહીં, કોઈ બીજી અવસ્થા નહીં, કોઈ તીર્થંકરત્વ નહીં, કોઈ ત્રિકાળ જ્ઞાન નહીં, કોઈ કેવળ જ્ઞાન नहीं, जंगल में गए नहीं, एयर कंडीशन में सो रहे हो, कहते महावीर। बहुत बढ़िया। अगर इतना आसान सस्ता होता महावीर बन जाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन कहते महावीर है। तो गलत है क्या? गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। कौन सी अपेक्षा सही है? नाम निक्षेप की अपेक्षा सही है। आगे चलो, नंबर 2, स्थापना निक्षेप। दूसरे निक्षेप का नाम क्या? स्थापना निक्षेप। स्थापना, इसका मैं एग्जांपल। सिंगापुर के देरासर में महावीर स्वामी विराज रहे हैं। सिंगापुरना देरासરમાં महावीर स्वामी साक्षात विराजमान છે। જ્યારે મહાવીર સ્વામીની પ્રતિષ્ઠા થઈ હું હાજર હતો।
લોકોએ કીધું સાક્ષાત મહાવીર સ્વામી. તો આ વાત સાચી કે ખોટી? સાક્ષાત બિરાજમાન છે, સાક્ષાત આ વાત સાચી કે ખોટી? સાચી. કઈ અપેક્ષાથી? સ્થાપના નિક્ષેપની અપેક્ષાએ. ओरिजिनल महावीर स्वामी ने हमने मंदिर में स्थापना कर दी, इसलिए स्थापना निक्षेपनी अपेक्षाए आ महावीर प्रभु विराजमान छे. नाथ द्वारा में कृष्ण ना अवतार रूपे श्रीनाथ जी विराजमान छे. कृष्ण भगवान आ धरती ઉપર નથી અત્યારે, તો એના કર્મ પ્રમાણે એની યોનિમાં છે. પણ આપણે કહીએ કે નાથ દ્વારામાં શ્રીનાથજીમાં કૃષ્ણ ભગવાન સુદર્શન ચક્ર લઈને ઊભા છે. સ્થાપના નહીની અપેક્ષાએ વાત સાચી. લેકિન બીજી અપેક્ષાએ અર્થ ફરી જશે. એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે કહે ને ભાવુકતાવશ ભક્તિ ભાવમાં આવીને કે સાક્ષાત મહાવીર સ્વામી બિરાજમાન છે જુઓ, ત્યારે આપણે કયો અર્થ લગાવવાનો? સ્થાપના નિક્ષેપનો અર્થ લગાડવાનો, નહીં તો અર્થનો અનર્થ થઈ જાય. હા, ચડીમાં ફરે તોય મહાવીર, પણ નામ સ્થાપના લગાવવાનું. નામ સ્થાપના હોય એ અપેક્ષા એ મહાવીરનું કોઈ પણ રૂપ હોય છે. नंबर 3 द्रव्य निक्षेप. द्रव्य निक्षेप. द्रव्य निक्षेप का अर्थ है कोई जीव वर्तमान में उस अवस्था में नहीं है, भूतकाल में भी नहीं थे, भविष्य में होंगे, उसको कहते हैं द्रव्य निक्षेप. अभी नहीं है उसका अस्तित्व, भूतकाल में भी नहीं था, भविष्य में हो, उसको भी हम उस नाम से पुकारेंगे. वही एग्जाम्पल ले लो कि महावीर स्वामी का वर्धमान के रूप में जब त्रिशला की कुक्षी में जन्म हुआ तो लोग कहते हैं 24वें तीर्थंकर भगवान का अवतरण हुआ. 24वें प्रभु महावीर स्वामी को मेरू पर्वत पर ले जाकर उसका स्नान उसको करा. तो क्या अभी त्रिशला के गर्भ में जिसका जन्म हुआ वो वर्धमान है, वो तीर्थंकर है, वो महावीर है, वो केवल ज्ञानी है? कौन है? एक्चुअली वो वर्धमान है. जब उसका जन्म हुआ तो नाम क्या था? वर्धमान. अब भी वो तीर्थंकर नहीं है, अभी वर्धमान के रूप में वो तीर्थंकर नहीं है. तीर्थंकर तो बनेंगे 12.5 साल के बाद, जब केवल ज्ञान होगा, संघ की स्थापना करेंगे और साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं को क्रिएट करेंगे, तब तीर्थंकर बने. लेकिन जन्म के ही बोल दिया तीर्थंकर का जन्म हुआ. सही है कि गलत? सही है. कौन सी अपेक्षा? द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा. આટલામાં પરસેવો છૂટી ગયો. હા ભાઈ, તમે તો એરકોનમાં બેઠા હશો, આનંદ મંગળ. વાહ, वेरी गुड. साता रहनी चाहिए, कोई बात नहीं, साता रहनी चाहिए. किसी भी तपस्या भी करो तो साता रहनी चाहिए. આમ પછી ઓડકાર આવે ને ચક્કર આવે ને બાથરૂમમાં ઉભા થઈને જવું પડે, સત્સંગમાં બેચેની થાય, એના કરતા પારણું કરીને સુખે સમાધે સાંભળો. હા, ભગવાન મહાવીરે કીધું શક્તિ હોય તો છુપાવાની નહીં, અને શક્તિ ના હોય તો ખેંચી ખેંચીને કરવાનું નહીં. આ ભગવાન મહાવીરે આચારાંક સૂત્રમાં કીધું છે. હા, વચ્ચે વાત નીકળી એટલે કહી. ચલો હજુ આપણે ચોથું નિક્ષેપ લઈ લઈએ. ચોથા નિક્ષેપનું નામ છે ભાવ નિક્ષેપ.
કયો નિક્ષેપ? આ 4 નામ યાદ રાખી લેજો. હા, હવે સિંગાપુરમાં મારા જેવા બીજા કોઈ સ્પીકર આવે ને તો તમે તમારે ધડાકો કરજો. એ લોકોને એમ થાય કે આ લોકો સામે તમારે હાઈ લેવલનું લેક્ચર આપવું પડશે. ભાઈ, આ નિક્ષેપને જાણે, નઈને જાણે, પ્રમાણને જાણે, બાપ રે, તમે આટલા એડવાન્સ. મારે તમને એટલા ઊંચે લઈ જવા છે કે પછી નીચે વાળો તમારી સામે કોઈ ટકે જ નહીં. મારે હું જ્યાં જ્યાં જાઉં છું કોશિશ કરું. શિકાગોમાં હવે કોઈ પણ સામાન્ય સ્પીકર જાય ને સાહેબ આઉટ થઈ જાય, ટકે જ નહીં. લેવલ એટલું ઊંચે લઈ ગયા ને આપણે, ટકે જ. चलो, भाव निक्षेप. भाव निक्षेप का अर्थ है कि रियल में, वर्तमान में जो चीज की जो अवस्था है उसको प्रकट करना भाव निक्षेप. वर्तमान में जो चीज जहां है उसको उसी रूप में डिफाइन करना भाव निक्षेप. जैसे महावीर स्वामी ने देशनादि तीर्थंकरत्व प्राप्त किया, गणधर का निर्माण किया, साधु साध्वी की दीक्षा दी और आनंद आदि श्रावकों का निर्माण किया, जयंती और आदि श्राविकाएं हुई. उसके बाद वो तीर्थंकर बने. तो भाव निक्षेप ये कहेगा कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है, क्योंकि अभी है. तो वर्तमान में जो पर्याय में जो जीव है उसको उसी रूप में डिफाइन करना वो भाव निक्षेप. भाव निक्षेप ये कहता है कि मैं श्रुत प्रज्ञ हूं, ये मेरा भाव निक्षेप है. ये मेरा भाव निक्षेप है. भाव निक्षेप का अर्थ है वर्तमान जो अवस्था है उसको डिफाइन करना, न भूतकाल को न भविष्य काल. मैं आज से 10 साल बाद अगर पंच महाव्रतधारी साधु बन जाऊं तो उस समय मुझे कोई कह सकता है कि अभी मैं साधु हूं. लेकिन आज अगर मैं घोषणा कर दूं कि 5 साल के बाद मैं पंच महाव्रतधारी साधु बनूंगा और आज मुझे कोई कह दे कि भविष्य में बनने वाले साधु महात्मा को नमस्कार, तो कौन सा नय है? ये द्रव्य नहीं है. लगाना, द्रव्य नहीं. कोई वैरागी दीक्षा लेने वाला होगा, मुमुक्षु बनकर सिंगापुर में आएगा और दीक्षा तो अभी 6 महीने बाद लेगा, तो हम कहेंगे ये दीक्षार्थी है, दीक्षा ली नहीं है. और कभी उसका नाम भी पता हो तो हम साधु की तरह उसको वंदना करेंगे, प्रणाम करेंगे, साता पूछेंगे, क्योंकि वर्तमान में हम भविष्य को देख लेते हैं, जैसे भरत चक्रवर्ती ने किया था. भरत चक्रवर्ती ने क्या किया था? जब भरत चक्रवर्ती ने ऋषभदेव को पूछा कि आपकी इस सभा में कोई जीव ऐसा है जो तीर्थंकर बनेगा, तो ऋषभदेव ने कहा मेरे इस समव शरण में तो कोई नहीं है जो तीर्थंकर बनेगा, लेकिन हाँ, बार एक मरीचि नाम का त्रिदंडी तापस बैठा है, वो तीर्थंकर बनेगा. आपको पता है भरत चक्रवर्ती ने क्या किया? भरत चक्रवर्ती वहां गए और साक्षात 3 बार विधिवत पंचांग वंदना की भावी तीर्थंकर. अभी तीर्थंकर नहीं है, लेकिन भविष्य में बनने वाले. कौन सा निक्षेप? द्रव्य निक्षेप. तो कब कौन सी बात कौन कर रहा है, उस समय उस निक्षेप को लगाओगे तो कंफ्यूजन नहीं आएगा, नहीं तो होच पोच हो जाएगा सब. तो अब हम इस श्लोक को जरा देख लेते हैं फटाफट, कुछ श्लोक को. अब देखो, इस श्लोक में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. कुछ श्लोक को मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है, 37 श्लोक से मैं चल रहा हूं. इस प्रकार आत्माश्रित निश्चय नहीं द्वारा व्यवहार नहीं का निषेध करता है, मुनिवर निश्चय नहीं का आश्रय लेकर निर्वाण की उपलब्धि करते हैं. अब यहां पर जोर निश्चय नहीं पर है. क्या कर रहे हैं कि एक मुनि दीक्षा लेता है, एक मुनि साधु बन जाता है.
साधु बनने के बाद वो गोचरी करेगा, सोएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन धीरे 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 अपनी आत्मा को उसी दशा में ऊंचा उठाएगा कि धीरे धीरे व्यवहार नहीं छूटता जाएगा और निश्चय नहीं में वो केवल अपनी आत्मा का ध्यान करते 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 निर्वाण पद को प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए श्लोक कहा गया है, इस प्रकार आत्माश्रित, बीजा कोई ऊपर डिपेंडेंट नहीं, ओनली आत्मा पर डिपेंडेंट है। आत्माश्रित निश्चय नहीं द्वारा व्यवहार नहीं का निषेध करता है। अब उसके लिए गोचरी करना, उसके लिए प्रवचन देना, उसके लिए लोगों को मदद करना सब गौण है, और ध्यान में चला गया, व्यवहार नहीं छूट गया, निश्चय नहीं का सहारा लेकर वो केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण पद को प्राप्त होता है। यह है निश्चय नहीं का महत्व। अगर किसी को केवल ज्ञान करना है, प्लीज सुनिए, अगर किसी को निर्वाण प्राप्त करना है, अगर किसी को मोक्ष पद प्राप्त करना है, धीरे 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 उसे व्यवहार नहीं छोड़ना पड़ेगा। चलो आगे। अब सामान्य जो आदमी है वह आत्मा की बात को समझ नहीं सकते हैं। अब मैं आता हूं व्यवहार नहीं पर। श्लोक नंबर 38 कहता है, किंतु अनार्य जाति के व्यक्ति को, अनार्य जाति के व्यक्ति का मतलब है जिसको आत्मा की कोई समझ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अगर उसकी भाषा के बिना समझाया जाएगा तो वो नहीं समझेगा। जो आत्मा के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, तुम उसको आत्मा की चर्चा करते हो, तो उस अनार्य व्यक्ति को जो आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानता है, उसको निश्चय नहीं की बात समझ में नहीं आएगी। उसी प्रकार व्यवहार नहीं के बिना निश्चय नहीं की बात भी समझ में नहीं आती है। यहां पर जोर दे रहे हैं व्यवहार नहीं का। अब सिंगापुर में आत्मा ने, परमात्मा ने, शुद्धात्मा की बात कितने लोग समझते हो? सब लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसलिए व्यवहार नहीं का सहारा लेना पड़ेगा कि भाई तुम थोड़ा सामायिक करो, थोड़ा प्रतिक्रमण करो, थोड़ा एकाशना करो, थोड़े वैराग्य लाओ, और धीरे 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 आपको निश्चय नहीं तक ले जाए। निश्चय नहीं जब तक नहीं आए तब तक व्यवहार नहीं की उपेक्षा मत करना। आगे चले तो जिसको आत्मा की समझ नहीं है उसके लिए कौन सा नहीं? दो ही नहीं है, मैंने साथ नहीं तो डिस्क्लोज ही नहीं किया है। आत्मा की जिसको समझ नहीं है व्यवहार नहीं, वो प्रैक्टिकल भाषा में चले। कई लोग मुझे पहले कहते थे, समण जी आपके लेक्चर बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल बोलते थे, वेरी प्रैक्टिकल। इसका मतलब मैं व्यवहार नहीं से बात कर रहा हूं, निश्चय नहीं की बात नहीं कर, लेकिन अब कर रहा हूं। अब आपकी भूमिका आ रही है ना। अगला श्लोक कहता है, अब संतुलन करे दोनों का। अब सुनना ध्यान से, 2 श्लोक ध्यान से सुन लेना है, क्योंकि अब पूरा समराइज कर रहे आज की 1.5 घंटे की चर्चा। निश्चय का आलम्बन लेते हो, एक शब्द भी मेरा नहीं बोल रहा हूं, निश्चय का आलम्बन लेते हो। श्लोक नंबर 40 केनल भाई के सामने लगा हुआ है ऊपर। हा? निश्चय नहीं का आलम्बन लेते हो, किंतु, जरा श्लोक को तो रखो केनल भाई, श्लोक नंबर 40 उसको जरा सुना भी दो, जरा सुना भी दो। गाथा नंबर 40। निच्छमयमवलम्बन्ता निश्चयतो निश्चयम् अजानन्ता नासन्ति चरणकरणं बाहिरकरणालसाके। गाथा नंबर 43। तम्हा सव्ये विनया मिच्छादिष्ठि सपक्षपणिबद्धा अनन्यनिस्या उणा हवन्ति सम्मत्त सप्पावा
भवन्ति सम्मत्त सद्भावा। अच्छा, श्लोक ये कह रहा है कि निश्चय का आलम्बन तो लेते हो, निश्चय नहीं का सहारा तो लेते हो, निश्चय नहीं की दुहाई तो देते हो, निश्चय नहीं की बात तो करते हो, किंतु निश्चय से निश्चय को जो जानते हैं, जानते नहीं है, समझते नहीं है, ऐसे कुछ लोग, फिर सुनना, निश्चय का आलंबन लेते हैं, निश्चय की बात करते हैं, आत्मा છે ને શુદ્ધ આત્મા છે ને એક આત્મા બીજા આત્માનું કશું નથી કરતો, આત્મા ખાતો નથી ને આત્મા પીતો નથી, જેવી આ ચર્ચા કર પછી ઉભો થઈને રસોડામાં ગાંઠિયા ઉપાડે, પણ ચર્ચા કરે નિશ્ચય નહીં, આત્મા ખાતો નથી ને આત્મા પીતો નથી ને આત્માને કોઈ લિંગ નથી ને આત્માનું વજન નથી ને આત્મા નામ નથી, બરાબર? ये सारी चर्चा करते हुए भी निश्चय को जो समझता नहीं है, निश्चय को जो जानता नहीं है, ऐसे कुछ लोग बाह्य आचार में शिथिल हो जाते हैं, न व्रत करते हैं, न नियम करते हैं, न पचकान लेते हैं, कोई नियम पालना नहीं, कोई व्रत लेना नहीं, कोई सौगन लेना नहीं, कोई बाधा लेनी नहीं, भाई आत्मा तो कई खातो पीतो नहीं, અને પછી કે લાવો ડિનર। અમારી વાત સમજજો, બરાબર સમજજો, આ આખો જૈન ધર્મનો સંઘર્ષ આના ઉપર છે। આવા કેટલાક લોકો છે આત્માની ઊંચી ઊંચી વાત કરે અને પછી વહેવારમાં સામાન્ય વાતો પણ એ કરી ન શકે, એક નૌકારશી પણ સાહેબ કરી ન શકે અને આત્માની મોટી મોટી વાત કરે। આવા લોકો માટે આ શ્લોક છે, સાવધાન। આવા લોકો સ્વચ્છંદી બની જાય છે, આવા લોકો આળસુ બની જાય છે, આવા લોકો વ્રત નિયમને વ્યર્થ માને છે, બકવાસ માને છે, અને આવા લોકો આત્માની ચર્ચાઓ કરવા વાળા મેં રાતના ખાતા જ છે, આત્માની મોટી મોટી વાતો કરવા વાળા ઘરમાં પત્નીની સાથે રૂડલી બિહેવ કરતા છે। હા, એના માટે આ ગાથા છે કે આત્માની વાત તો જ કરજો જો તમારું લેવલ એ હોય, આત્માની વાત તો જ કરજો જો તમારી પાત્રતા હોય, ભૂમિકા હોય, તો એ લેવલ ઉપર તમે જઈ શકો તો તમે આત્માની વાત નિશ્ચયમાં કહેવાના અધિકારી છો, બાકી વહેવાર ધર્મ ક્યારેય પણ છોડવાની જરૂર નથી। પરમ કૃપાળુદેવ શ્રીમદ રાજચંદ્રજી એટલું બધું જોર આપ્યું છે, નિશ્ચય રાખી લક્ષ્યમાં સાધન તજવા નોય, નિશ્ચયને લક્ષ્યમાં રાખીને એક પણ સાધન છોડવું નહીં, લક્ષ્ય રાખવાનું નિશ્ચય, અને નિશ્ચય સુધી પહોંચી જાઓ પછી સાધન છોડવા ન છોડવા કહેવાની જરૂર નથી, સાધન એની મેળે છૂટશે। જેમ સાપ એની મેળે કાચલી છોડી દે એને કેવું ન પડે, એમ એક જીવ અવસ્થા ઉપર પહોંચ્યા પછી વહેવાર એનો સહજ બને। પણ ક ખ ગ આવડતો ન હોય અને કે આત્મા તો અમર છે ને આત્માને કઈ લાગતું નથી ને આત્માને કર્મ ચોટતું નથી, કર્મ જ કર્મને ચોટે, વાતો બહુ સારી છે, ક્લાસિકલ વાતો, પણ સાહેબ સાવધાન રહેજો, તમારી જો એ દશા ના આવી હોય, પ્લીઝ વહેવારની ઉપેક્ષા ન કરતા, સમણ સુત્તમ તમને સાવધાન કરે છે। આગળ શું કહે છે જો, આવા જીવોના વિશે આચાર્યો કહે છે કે परम तत्व के जिज्ञासु को शुद्ध वस्तु का कथन करने वाले शुद्ध नय द्वारा परम तत्व का ज्ञान पाना चाहिए। इसी की बात जो मैं बात कर रहा था कि परम तत्व के जिज्ञासु, जिसको आत्मा परमात्मा के सिवाय कोई मतलब नहीं, उसकी ऐसी दशा आ गई है कि मुझे व्यवहार से कोई मतलब नहीं है, उसको न खाने में आसक्ति, न पीने में, न देखने में, न कपड़े पहनने में कोई मोह माया नहीं है, ऐसी दशा आ गई हो, ऐसा व्यक्ति शुद्ध नय के द्वारा परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग परम तत्व को जानने की शक्ति, जानने की पात्रता, जानने की भूमिका नहीं रखते हैं, उसे व्यवहार नय के द्वारा ही धर्म की आराधना करनी चाहिए।
સમજાય છે મારી વાત? સમજાય છે? હા, તો તમારે વહીવાર નહીં છોડવાનો નથી. જૈન ધર્મમાં એક વર્ગ એવો છે કે એને આત્મા સિવાય કોઈ વાત ગમે નહીં. અને ઘરમાં જુઓ તો છોકરા સાથે દુર્વ્યવહાર, ઘરમાં જુઓ તો કોઈ વ્યક્તિ એનાથી ખુશ નહીં. મેં આવા લોકો જોયા છે મારી યાત્રા. મોટી મોટી ચર્ચાઓમાં જઈને બેસી જાય કલાકો કલાકો. ઉપાદાન નિમિત્ત, એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્ય, આ બધી ખૂબ ચર્ચા કરે. અને સાહેબ આવા લોકો ઘરમાં ઉપેક્ષિત. સાવધાન, તમારી ભૂમિકા ના આવી હોય, બીજાના ચાડા નહીં કરતા, બીજાની નકલ नहीं करता. और गाथा कहती है, सुनो, निश्चय दृष्टि से कौन से साधक की कौन सी दशा है, कौन सा भाव है, उसे जानना कठिन है. गाथा नंबर 42. ये जानना कठिन है कि निश्चय में कौन से व्यक्ति का भाव क्या है, उसकी आत्म दशा क्या है, कैसे जानोगे? केवल ज्ञान चाहिए. इसीलिए अब वहीवार नहीं आएगा. इसीलिए जिसने प्रथम चरित्र लिया हो उसे ही प्रथम वंदन करना चाहिए. एक पिता एक पुत्र दोनों है. पुत्र ने 15 साल की उम्र में दीक्षा ले ली, साधु बन गए, पंचमावृतधारी. और उसके पिताजी रिटायर्ड हुए, 70 साल में सोचा कि अब मेरी कोई सेवा नहीं कर रहे, चलो मैं भी मेरी दीक्षा ले लूं, कम से कम मेरा पुत्र तो मेरी सेवा करेगा. और वो उसके पिताजी भी 70 साल में दीक्षा ले ले. जैन धर्म क्या कहता, कौन किसको वंदन करेगा? जैन धर्म कहता है 70 साल का साधु, पिताश्री, उम्र में बड़ा, उसका बाप, फादर, डैडी, उस पुत्र को वंदन करेगा. पुत्र कितने साल का? 10-15 साल का. बाप 70 साल का. बाप उसको वंदन करेगा, क्योंकि निश्चय में किसकी साधुता कौन सी है कोई नहीं कह सकता. इसलिए वहीवार में जिसने पहले दीक्षा ली वो वंदनीय है, जिसने बाद में दीक्षा ली वो वंदन करना चाहिए उसको. इसीलिए समझ लेना चाहिए कि अपने अपने पक्ष का आग्रह रखने वाला सभी नहीं मिथ्या है. लास्ट स्टेटमेंट, फिर मांगलिक सुन लो. लास्ट स्टेटमेंट. इसीलिए अब निश्चय नहीं वहीवार नहीं दोनों समझ गए. इसीलिए अपने अपने पक्ष का आग्रह लेना. सुन लो स्थानकवासी, सुन लो डेरावासी, सुन लो दिगंबर, सुन लो श्रीमद राजचंद्र, सुन लो दादा भगवान और XYZ. सुन लो क्या कह रहे श्रवण सुक्तान. इसीलिए समझ लेना चाहिए कि अपने अपने पक्ष का आग्रह करने वाला सब मिथ्या नहीं. आपने निश्चय नहीं की, वहीवार नहीं की, हत्या कर दी, क्योंकि आप अपने पक्ष को तो सही मान रहे हो और दूसरे के पक्ष को प्लीज 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 मिथ्यात्व आ जाएगा. अब जिस गुरु को मानते हो बड़े हो भाव से मानो, लेकिन किसी के दूसरे गुरु की निंदा की तुम मिथ्यात्व में चले गए. अब जिस धर्म संघ को मानते हो, स्थानकवासी, डेरावासी, मानो, लेकिन आप जिसको मानते हो उसके सिवाय कोई दूसरे परंपरा से आराधना करते हो, अगर आपने उसको गलत माना तुम आग्रही हो गए और तुम मिथ्यात्वी हो गए. जहां अपने पक्ष का आग्रह वहां मिथ्यात्व. दिमाग पर, कपाड़ पर, ललाट ऊपर लखी लो. પોતાના પક્ષનો આગ્રહ રાખનાર મિથ્યાત્વી છે. પોતાના પક્ષ ઉપર શ્રદ્ધા રાખો, પોતાના પક્ષ ઉપર ચાલો, પોતાના પક્ષથી તમે પહોંચી જાઓ કેવળ જ્ઞાન સુધી. પણ બીજાનો પક્ષ ખોટો છે એ કહેવાનો તમને અધિકાર નથી. આ સમણ સુત્તમ આપણને શીખવાડે છે, આ ઓપનનેસ શીખવાડે છે, આ એકબીજા સાથેનું કોર્ડિનેશન કેમ કરવું એ શીખવાડે છે, એકબીજાના વિચારોને રિસ્પેક્ટ કેમ કરવા એ શીખવાડે છે, કેવી રીતે રિસેપ્ટિવ રહેવું બીજાના સત્ય સાથે એ શીખવાડે છે. એટલા માટે વિનંતી કરું કે આ નયની વાત, આ પ્રમાણની વાત, આ નિક્ષેપની વાત
એટલી રોચક છે કે જો જીવ સમજી લે તો આ દુનિયામાં ખોટું કોઈ નથી. આ દુનિયામાં કોઈ પણ રીતે ધર્મ કરે, કોઈ પણ રીતે માળા ગણે. ઘણા લોકો કે માળા ઊંધી ગણાય. નમો લોએ સવ્વ સાહુણમ હે સવ્વ પાવપણાસણો મંગલાણંચ સવ્ય સિંહ એસો પંચ નમોકારો નમો લોએ સવ્વ સાહુણમ નમો વજ્જન. ઉલટી માળા ગણાય. તું હાવ નથી ગણતો એના કરતા ઉલટી ગણાય. ઉલટો લોગસ ગણાય. અરે આપણે ત્યાં નવકાર મંત્ર ઉલટા ગણે છે કે નહીં? અનુપૂર્વીમાં આ પ્રમાણ લો. અનુપૂર્વીમાં હું શું કરે? તમે સીધા નવકાર મંત્ર ગણો, ઉલટા ટેડા મેડા આગળ પાછળ. તો એ બધું કરાય. તમને જે રીતે ફાવતું એ તમે કરો. તમારા માર્ગે માર્ગ સાચો છે. પણ બીજાને બીજી રીતે ફાવતું હોય તો તમે એને ખોટું કેવી રીતે કહી શકો? આ તો બહુ સારી વાત. હું કરું એ બધું સાચું, તું કરે એ બધું ખોટું. આ મિથ્યાત્વ. ક્યારેય કેવળ જ્ઞાન નહીં થાય. અરે કેવળ જ્ઞાન છોડો, ક્યારે સમ્યક દર્શન નહીં થાય. લખી લો. પ્લીઝ રિસ્પેક્ટ ઈચ એન્ડ એવરી પર્સન્સ બિલીફ. તમારે બધાના માર્ગે જવાની જરૂર નથી. કેનલભાઈ જે રીતે સાધના કરતા હોય કરવા દો. રાજેશભાઈ જે રીતે સાધના કરતા હોય કરવા દો. ભરતભાઈ જે રીતે સાધના કરતા હોય કરવા દો. સંગીતાબેન જે રીતે સાધના કરતા હોય કરવા દો. એ તો જૈન પણ નથી. કેટલા બાબાને એના ઘરમાં મંદિરમાં એકદમ રાખીને એને ભક્તિ કરે, સાધના કરે, આરાધના કરે. अच्छी बात है ना, कम से कम साधना आराधना सत्संगी तो करते हैं. नास्तिकता तो नहीं है. करने तो पहुंच जाए. જેને જે રસ્તો ફાવે. કૃપાળુ દેવે લખ્યું છે કોઈ પણ ભોગે રાગ દ્વેષ ઓછા કરો એનું નામ ધર્મ. લો, હવે આટલું બધું તમને ક્લિયર કટ કહી દીધું. કોઈ પણ ભોગે, એની હાવ, કોઈ પણ વિધિથી. અરે રાતના ખાતા રાગ દ્વેષ તમારા મરી જાય ને તો ધર્મ. લો, હવે આ કઈ અપેક્ષા એ બોલું છું, ગામમાં ચર્ચા કરજો. મેં તો કહેશે કે સ્વામીજી કીધું રાતના ખાવ. લે પાછું એટલે હું તમને કહું છું નહીં પકડજો. કયા નહીં થી વાત કરું છું? આમાં નહીં પકડજો. હું એ નહીં, હું નિશ્ચય નહીં વાત કરું છું કે તમારા રાગ દ્વેષ કોઈ પણ રીતે ઘટતા હોય ને, રાતના ખાવાથી પણ જો રાગ દ્વેષ ઘટતા હોય ને તો રાતના ખાવ, પણ રાગ દ્વેષ ઘટે છે ને ધર્મ છે. રાત્રિ ભોજન છોડીને પણ જો રાગ દ્વેષ વધતા હોય ને, રાત્રિ ભોજન છોડવું અધર્મ છે. નહીં પકડજો. એટલે કહું છું કે વક્તાનો અભિપ્રાય પકડજો. વક્તા કયા ભાવથી કઈ વાત કરે છે. ક્યારેય આલોચના કરવાનું મન નહીં થાય, ક્યારેય નિંદા કરવાનું. मंगल कामना करूं, सद्भावना करूं. मुझे लग रहा है मैं जरा टेंशन में था क्योंकि ये विषय तो पहली बार, और मेरे सामने 10 साल से लेकर ये इतने सारे बच्चे बैठे हैं, वो भी 1.5 घंटे से कमर कस के बैठे हैं. हालांकि सारी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन आप सब लोग जो ये मेरे सामने ऑनलाइन है, आपके चेहरे देखकर मुझे इतना तो कन्विंस हो रहा है कि एटलीस्ट एक नया विषय आपके गले में उतरा है. एक शब्द आपके गले में स्पष्ट हुआ है, आपके दिमाग में एक क्लैरिटी आई है. और अधिक आप स्वाध्याय करते जाएंगे तो और अधिक क्लैरिटी आएगी. निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, नई निक्षेप और प्रमाण की सारी चर्चा को मैं विराम देता हूं. और आप अपने मत का आग्रह छोड़कर सबके मतों को हृदय में स्थान देकर वेलकम करके अपने पक्ष की आराधना करके आगे बढ़ते रहो. ऐसे भाव के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम. સમજી આપણે ક્વેશ્ચન લેવાના છે? हाँ લઈ લઈએ ને, તમારી इजाजत हो तो લઈ લઈએ ભાઈ. હા, ના સંઘની આજ્ઞા. ઓકે, તો સમજે has explained to us very well, so let's hope we get all answers, full marks right now. Watch your screens and answer for the first one. हाँ, पहला क्वेश्चन, यह पेन है. एक चॉइस आपको सिलेक्ट करना है. यह पेन है, यह प्रमाण है कि नहीं है? बच्चे सब सोचो. यह पेन है, यह प्रमाण है कि नहीं है? Let's activate the poll. Okay,
you will be given exactly 10 seconds for the subsequent questions. So we will end the poll now, and 5 seconds, 4, 3, 2, 1, and we will end the poll. वाओ, 74% कहते हैं कि यह पेन है वो प्रमाण है, और 26% कहते हैं नए है। तो 74% वाले राइट, यह प्रमाण है। ये पेन किसी भी वस्तु का समग्र ज्ञान प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, यह काला पेन है। हाँ, जरा पेन लाओ। हाँ, पेन का देखो टेक्नोलॉजी का चमत्कार। हाँ, पेन कहाँ गई? पेन काली। हाँ, पेन पीछे आ Okay, गई। you कोई have बात 5 seconds more to give your answer. 4, नहीं। यह काला 3, पेन है, ये नए है कि निक्षेप है? 2, 1, and we will end the poll here. वाह, नई कहने वाले 70%, निक्षेप कहने वाले 30%। जवाब है नए, निक्षेप नहीं। यह काला पेन है, किसी भी वस्तु के एक खंड की व्याख्या करना नए है। क्वेश्चन 3, 4 कैसे हो गया? तीसरा क्वेश्चन। अच्छा 3, हाँ। डे 4 इवनिंग क्वेश्चन 3। सिंगापुर में महावीर नाम का एक व्यक्ति है। ये नाम निक्षेप है कि भाव निक्षेप? 4 निक्षेप मैंने बताए। सिंगापुर में महावीर नाम का एक व्यक्ति है। नाम निक्षेप की भाव निक्षेप? वेरी गुड। 5, 4, 3, 2, 1, 0. हाँ, वाव, 88% नाम निक्षेप, 12% भाव निक्षेप। ये नाम निक्षेप है। सिंगापुर में महावीर नाम का व्यक्ति है, तो नाम है ना व्यक्ति का, भाव नहीं है। भाव तो दशा है। क्वेश्चन नंबर 4। सिंगापुर के देरासर में महावीर स्वामी विराजते हैं। ये स्थापना निक्षेप है कि द्रव्य निक्षेप? अरे वाह, हमारे ये बच्चे जवाब दे रहे स्थापना। वेरी गुड। चलो 5, 4, 3, 2, 1. मैंने पेपर आउट। वाह, 96% स्थापना निक्षेप, 4% द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप नॉट करेक्ट, स्थापना निक्षेप राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट। निश्चय नय का दूसरा नाम क्या है? 2 चॉइस, द्रव्यार्थिक नय या पर्यायार्थिक नय? चलो 5, 4, 3, 2, 1, and we will end the poll now. हाँ, 73% द्रव्यार्थिक नय, 27% पर्यायार्थिक नय। 73 वाले राइट, 27 वाले नॉट करेक्ट। तो कुछ लोगों ने अभी थोड़ा ध्यान से नहीं सुना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। चलो, ये अभी मैंने लास्ट में बताया। पुत्र पहले जैन धर्म में दीक्षित है, पिता ने आज दीक्षा ली है, इसलिए वह पिता पुत्र को वंदन करता है। ये कौन सा नय है? व्यवहार नय कि निश्चय नय? पिता पुत्र को वंदन कर रहा है, 5, निश्चय की व्यवहार नय? 4, 3, 2, 1. 75% व्यवहार नहीं, 25% निश्चय नहीं। कुछ लोग उल्टा ही जवाब दे रहे हैं, ध्यान से सुना नहीं है। कोई बात नहीं, बिल्कुल क्लियर कट हर क्वेश्चन को मैंने जोर देकर क्लेरिफाई किया है।
फिर भी आप रॉन्ग ट्रैक पर कुछ लोग जा रहे हैं, ध्यान से सुना नहीं, समझा नहीं है, या उस समय माइंड में कोई और प्लान चल रहा होगा, अब चुक गए हो, तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी काफी हद तक आपके जवाब सही है, थैंक यू, खूब खूब शुक्रिया। जय जिनेंद्र ओमर। और कुछ सूचनाएं दे दो मांगलिक सुन के बाद में। हाँ, so I will just give some announcements for the day. जी પછી આપણે માંગલિક કરી સમજી. So tomorrow is the day 5. We will have the morning pravachan at 10:30 a.m. કશાય પર વિજય મેળવવા શું કરવું, right? So not to be missed. Tuesday mornings, day 5, pravachan and swadhyay. We will also have the Mahavir Janma celebrations in the afternoon. You can join that by Zoom. The Stanakvasi Pratikaman will be at 6:30 by Zoom, and the Deravasi Pratikaman will be at the Stanak at 6:30 as well. Please go to the Stanak only if you have got the registration confirmation. And tomorrow evening, we continue our Saman Suttam Swadhyay with Samanji, and the topic is Kevu Che Sansarnu Chakra. Right, another intriguing topic for tomorrow, and not to be missed. Right now, on behalf of the MC, I wish every tapasvi sukh sata, and would request families. So, if any one of you who knows people out there that are doing big tapascharias, please let the MC members know. Any one of the MC members you can approach, so that we can start compiling the list for Samuparna on Sunday. Another announcement also, that you would have seen the message on Prabhavna. This year we are doing a Prabhavna plus Prasadi. Our ladies will be coming together to cook a Prasadi as well. For those who have subscribed for Prabhavna, you will get that plus Prasadi. For those who have not yet fill up the Google form, please fill up, so that we know exactly how many Prabhavna and Prasadi to do. Right? Thank you, Samanji, Mangalpat. हाँ जी, इतने दिनों ने आपने लेक्चर सुने हैं, थोड़ा हेवी टॉपिक थे कुछ, लेकिन आज तक आप लोग अगर बराबर टिके हैं तो अब आने वाले दिनों में थोड़ा लाइटर होने वाला है, इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए बहुत हेवी डोज लग रहा होगा। कल से बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लाइव टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसलिए आज तक टिक गए हो तो अब कल से तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत सामान्य बात है, बहुत इजी लगेगा, इसलिए पहले हेवी डोज दे दो ताकि फिर लाइट हो ना, तो जर्नी थोड़ी सी बहुत आसानी से हो जाएगी। तो पहले मैंने मिठाई खिला दी है, अब थोड़ा सा आपके डाइजेशन के हिसाब से लाइट मूड में चल रहे। चलो मांगलिक सुनते हैं। मांगलिक, मुझे खुशी है कि इतने सारे लोग बराबर सुन रहे हैं, स्वाध्याय में ज्वाइन हो रहे हैं और इतने जटिल, इतने मुश्किल विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी पात्रता को, आपकी जिज्ञासा को और आपकी रुचि को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा शाहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। जिन शासन देव जय। બધા સત્ય તપસ્વી સાતામાં છે, બધા શ્રાવકોને આનંદ મંગળ છે, સાતા છે। વંદામિ નમન સ્વામી. વંદામિ નમન સ્વામી. વંદામિ નમન સ્વામીજી.
વંદામી નમઃ સ્વામી. વંદામી નમઃ સ્વામી. વંદામી નમઃ સ્વામી. વંદામી નમન સ્વામી. The recording ada sound. See recording. The recording letter. વંદામી નમન સ્વામી. સમજી તમારું મ્યુટ થઈ ગયું છે, તમે ક્યાંય બોલતા હતા તો અનમ્યુટ કરી નાખ્યો. ના સોરી, હું એ બોલતો હતો કે ગુજરાત બહુ સેફ છે, કોરોનાની સ્થિતિ પૂરી કંટ્રોલમાં છે, સ્કૂલો ચાલુ છે, મંદિર દેરાસર ઉપાશ્રય ચાલુ છે, પર્યુષણના વ્યાખ્યાન ખૂબ જ ઉત્સાહથી થઈ રહ્યા છે, ધર્મ આરાધના થઈ રહી છે, ગુજરાત એકદમ સેફ છે, એટલે આપ નિશ્ચિંત રહેજો, કોઈ ચિંતાની જરૂર નથી. Thank you, Samanji. હાજી. Vandami Naman Swami. We will end the Zoom session now. Thank you, everyone. See you all tomorrow.